तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे रीच फॉर द टॉप, जो कि क्लास 9 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 8 है। ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन के रह गई है। जी हाँ, हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं संतोष यादव जी के बारे में, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और इन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो संतोष यादव जी का जन्म हरियाणा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में होता है। संतोष यादव जी का जन्म ऐसे डिस्ट्रिक्ट में होता है जहाँ अगर लड़के पैदा हो तो आशीर्वाद माना जाता था और अगर लड़की पैदा हो तो वही श्राप माना जाता था। संतोष यादव जी एक बार कहानी सुनाती है कि उनके घर पे एक बार साधु आए थे, तो उन्होंने उनकी मॉम से एक आशीर्वाद मांगने को कहा। तो उनकी मॉम ने एक बेटे की मांग की, लेकिन तभी उनकी दादी ने आकर पीछे से कहा कि नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 5 लड़के तो है, अब हमें लड़कों की आवश्यकता नहीं है, अभी हमको एक लड़की की आवश्यकता। तो संतोष यादव जी हम सबको ऐसा ही कहते हैं कि वो साधु की वजह से ही उनका इस दुनिया में जन्म हुआ है। अब ये तो सब थियरी है, हम इस पे विश्वास नहीं करते, पर कोई नहीं, कहानी इंटरेस्टिंग है। वीडियो के साथ बने रहिए। तो संतोष यादव जी को फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से तो नहीं बल्कि उनके आसपास के ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से लड़ना था। उनके गांव के सारी लड़कियां ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, इसका मतलब ट्रेडिशनली कपड़े पहना करती थी, लेकिन नहीं, संतोष यादव जी को ट्रेडिशनल कपड़े पसंद नहीं थे, वो शॉर्ट्स प्रीफर करती थी। इसका मतलब ये तो तय था कि संतोष यादव जी को आगे जाके क्या करना है वो तो पता नहीं, लेकिन उन्हें जो दूसरे करे वैसा नहीं करना है। संतोष यादव जी के जो पेरेंट्स थे वो इतना तो अफोर्ड कर सकते थे कि वो दिल्ली के बेस्ट स्कूल से उन्हें एजुकेशन ग्रांट कर सके, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करते। लेकिन वो उन्हें एक छोटे से विलेज के एक छोटे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। और जब संतोष यादव जी 16 साल की होती है तो उनके वहाँ के सभी लड़कियों की शादी होने लगती है। और तो और वे संतोष यादव जी को भी मैरिज के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन संतोष यादव जी को अपने जीवन में बहुत ही बड़े मुकाम पर जाना था, तो वे मैरिज के लिए ना कर देते हैं। और तो और वे फिर वहाँ से भाग कर दिल्ली के एक हायर स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन एडमिशन लेने के बाद उन्हें पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है कि वो पैसे कहाँ से लाए। तभी वे अपने पेरेंट्स को पोलाइटली एक लेटर लिखते हैं जिसमें वे कहते हैं कि मुझे दिल्ली के एक हायर स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो मुझे पैसे भिजवाओ। तो उनके पेरेंट्स ना कह देते हैं क्योंकि वे उनके बताए गए रास्ते पर नहीं चल रही थी। तो संतोष यादव जी कहते हैं कि वे पार्ट टाइम जॉब करने चलेंगे। तभी उनके पेरेंट्स हाई स्कूल पास आउट करने के बाद वो जयपुर के महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, जहां वो कस्तूरबा होटल के एक रूम में स्टे किया करती थी। हायर स्कूल के बाद उन्होंने जयपुर के महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और वे कस्तूरबा हॉस्टल में स्टे करते थे। उनके पास अरावली हिल्स था, जहाँ पे वे देखते थे कि विलेजर्स चढ़ते थे और फिर पीक के उस पार जाकर गायब हो जाते थे। तो उन्हें एक दिन माउंटेन क्लाइंबिंग का ख्याल आता है, तो वो उस माउंटेन पे जाती है, तो वहाँ के विलेजर्स को तो नहीं लेकिन कुछ माउंटेनियर्स को देखती है और वो माउंटेनियर्स उन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए इंस्पायर करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। फिर वे उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनके जयपुर के जो कॉलेज है उसके सेमिस्टर अप्रैल में ही ख़त्म हो जाते थे और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के सेमिस्टर्स मई में ख़त्म होते थे। तो उन्हें और समय चाहिए था, तो वो अपने पेरेंट्स को ऐसा कहते हैं कि मुझे कुछ और साल का समय चाहिए जिससे मैं अपने माउंटेनियरिंग स्किल को भी डेवलप कर सकूं। और फिर संतोष यादव जी ने अपने माउंटेनियरिंग की जर्नी को कंटिन्यू रखा। उन्होंने सबसे पहले अरावली माउंटेन रेंज को क्लाइंब करने का सोचा। उस समय उन्होंने जिस टीम को ज्वाइन किया था वही टीम ने मिलकर माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था जब संतोष यादव जी 20 ईयर्स की थी, और साथ ही साथ बड़ी ही कम उम्र में सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। उनकी ये जर्नी में उन्होंने अपने कई साथियों को बचाया था, लेकिन सिर्फ एक साथी
को वे बचाने में नाकाम रही थी, पर उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी थी उसे बचाने के लिए। लेकिन वो उनके टीम के एक और क्लाइंबर मोहन जी को बचा लेते हैं। वो अपना ऑक्सीजन उन्हें बिना सोचे दे देते हैं और वे सक्सेसफुली बच जाते हैं। फिर 12 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेंडिशन को ज्वाइन करते हैं और उनके साथ दोबारा माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने में सक्सेसफुल रहते हैं। और वो पहले ऐसे वुमेन बन जाते हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। उनकी ये सब अचीवमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें पद्मश्री से वास्ते है। और उनका जब इंटरव्यू था तब उन्हें पूछा गया था कि आपकी फीलिंग कैसी, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर खड़े मेरे हाथ में तिरंगा लहर रहा था। वो समय मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं एक शब्द जरूर कह सकती हूँ, आई प्राउड टू बी एन इंडियन। और एज एन एनवायरमेंटलिस्ट उन्होंने सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट को चढ़ते हुए 500 किलो का गार्बेज भी कलेक्ट किया था। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दो। इससे मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।